और आज अपन देखेंगे पुष्टि पादप में लैंगिक जनन। ये 12th क्लास बायो का चैप्टर है और जो पहला चैप्टर था वो तो क्या हुआ कि एनसीईआरटी ने काट दिया है और जो सेकंड पार्ट है वो पहला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे पुष्टि पादप में लैंगिक जनन होता क्या है। तो सीधी सी बात है क्या कि पुष्टि पादप भी एक लैंगिक जनन करता है। अब लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है कि लैंगिक जनन करेगा मतलब नर और मादा दोनों उपस्थित रहेंगे। नर और मादा दोनों उपस्थित रहेंगे तो कौन सा जन्म होगा, लैंगिक जन्म होगा। और किसमें होगा तो पुष्टि पादप में। मतलब ये मनुष्य की भांति पुष्टि पादपों में भी क्या होता है, लैंगिक जनन। सबसे पहला वर्ड मैंने लिखा, देखो पादपों का मानव के साथ सदियों से संबंध है। सदियों से संबंध है इसका मतलब ये है कि जब से पृथ्वी पर मनुष्य है तब से मनुष्य क्या कर रहा है, इन फूलों का कहीं ना कहीं तो उपयोग कर रहा है पुष्टि पादप का। जैसे आभूषण के रूप में भी बहुत सारे करते हैं। प्रसन्नता मतलब कोई खुशी वगैरह कोई माहौल होता है तो भी फूलों का उपयोग करते हैं। जैसे दुख, किसी का मौत मरण वगैरह हो जाता है उसमें भी उसका उपयोग करते हैं। और सुंदरता के रूप में, सुंदरता मतलब जैसे कि फूल का उपयोग बालों में लगाने करते हैं। इसी प्रकार से इसका उपयोग कहीं ना कहीं किया जा सकता है। अर्थात पादपों का मानवों के साथ सदियों से क्या है, संबंध है। अब देखेंगे अगर संबंध है तो अधिक मात्रा में उनको किसकी जरूरत पड़ेगी, पुष्पों की जरूरत पड़ेगी। तो पुष्पों की क्या करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी। और खेती को क्या बोलेंगे, फ्लोरिकल्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लोरिकल्चर। अब सबसे पहले देखेंगे अपन पुष्प का, नॉर्मली पुष्प को देखेंगे। जैसे मैंने चित्र बना रखा है पुष्पों का। सबसे पहले देखेंगे इसके नाम, ये है इसका ब्राह्यदल। क्या है इसका, ब्राह्यदल। सेकंड देखेंगे ये है अंडाशय। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तंतु और ये है इसका परागकोश। ये क्या है, परागकोश। और यहाँ देख लेंगे मतलब इसको अगर परागकोश है मतलब ये जो है परागकोश का भाग है, पंखुड़ी के नाम से भी जाना जाएगा। किससे, पंखुड़ी। किस नाम से जाना जाए, पंखुड़ी। और इस भाग को भी परागकोश बोला जाता है। लेकिन ये परागकोश पराग कण होते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको भी परागकोश बोला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये वाला भाग हो जाएगा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और ये वाला भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्तिका। क्या हो जाएगा बेटा, वर्तिका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मैंने सबसे पहले क्या बना लिया, पुष्प का चित्र बना लिया। पुष्प में देखेंगे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्राह्यदल, तंतु और ये आ जाएगा पंखुड़ियां। और ये वाला भाग आ जाएगा परागकोश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परागकोश। ये नॉर्मली है चित्र का। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मली चित्र है। अब देखेंगे इसको आगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से मात्र नर पुंकेसर को उठा लेंगे। किसको उठा लेंगे, नर पुंकेसर को। जैसे कि इसको पूरे को साफ कर देंगे तो ये यहाँ से उठ के ये आ गया। ये क्या आ गया, नर पुंकेसर हो गया। क्या हो गया, पुंकेसर। पुंकेसर हो गया। अब पुंकेसर में देखेंगे ये तो क्या है, पुष्पासन है जिससे जुड़ा हुआ है। ये क्या है, पुष्पासन है जिससे क्या हो गया, जुड़ा हुआ है। ये क्या है, तंतु। और ये क्या है, परागकोश। क्या है ये, परागकोश। अब देखेंगे पुष्पासन किसे कहते हैं। तो पुष्पासन क्या, जो अंतिम सिरा होता है पुंकेसर का उसको पुष्पासन बोलते हैं। जो उसके आधार से जुड़ा हुआ होता है तंतु, मतलब परागकोश का मतलब जो पुंकेसर होता है उसका लंबा एवं पतला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। और परागकोश क्या होता है, ये द्विपालित होता है। द्विपालित मतलब एक और ये दो, ये दो पालियां हैं। और द्विकोष्ठी, द्विकोष्ठी का मतलब होता है एक पाली में भी दो कोष्ठियां होती है। क्या होती है, दो कोष्ठियां। जैसे मैं रेड से कर रहा हूँ ये। ठीक है, द्विपालित और द्विकोष्ठी होता है। तो परागकोश हमेशा कैसा होता है, द्विपालित और द्विकोष्ठी। द्विपालित व द्विकोष्ठी। और ये हमेशा नर जनन अंग का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। किसका, नर जनन का। अब इसको क्या करेंगे, परागकोश को यहाँ से काटेंगे। और परागकोश को जैसे ही काटेंगे तो उसमें क्या आ जाएगी, लघु बीजाणुदानी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लघु बीजाणुदानी। अब देखते हैं लघु बीजाणुदानी में, लघु बीजाणुदानी 4 परतों से मिलकर बनी है। 1 2 3 और 4 परतों से मिलकर बनी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, परागकण है। परागकण के अंदर परागकुटी है। और परागकुटी के अंदर क्या है, परागकण है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सबसे बाहरी परत है। जैसे ये इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। इसके बाद सेकेंड वाली को बोलेंगे एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। और इसको बोलेंगे मध्य परत, मध्य परत। और लास्ट वाली को बोलेंगे टेपिडम। क्या
अब ध्यान से सुनना, प्रत्येक पाली में कितनी लघु बीजाणुधानी है? एक और दो। प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानी है, और पूरी अगर लघु बीजाणुधानी में देखेंगे तो कितनी हो गई? एक, दो और तीन और चार। ठीक है, लघु बीजाणुधानी कितनी परतों से मिलकर बनी है? चार परतों से। एक, दो, तीन, चार। कौन कौन सी? तो एंडोथीसियम, सबसे पहले आ जाएगा एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेम्पिटम। अब ये जो बाहर की तीन परतें हैं, एक और दो और तीन, ये वाली जो बाहर की है, ये क्या करती है? इसकी सुरक्षा का काम करती है। क्या करती है? सुरक्षा का काम करती है। और जो परागकण होते हैं इसके विस्फुटन में क्या करती है? मदद करती है। अब लास्ट कौन सी रहेगी? टेपिटम। ये क्या करेगी? परागकणों को पोषण प्रदान करेगी। क्या करेगी? परागकणों को पोषण प्रदान करेगी। दूसरी बात, ये कोशिका द्रव्य है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। ये हमेशा साइटोप्लाज्मा के संपर्क में रहती है, क्योंकि लास्ट परत है तो कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहेगी। ठीक है। अब तीसरी बात देखेंगे, इसमें केंद्रक दो से अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो से अधिक, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बहुकेंद्रकीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुकेंद्रकीय बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? बहुकेंद्रकीय बोलेंगे। देखो, मैंने बिल्कुल शॉर्ट रूप से आपको पूरा समझा दिया है, जिसमें अपन ने नर का पूरा देख लिया है। जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, सदियों से इसका उपयोग करते हैं आभूषण, प्रसन्नता, दुख और सुंदरता के रूप में। पुष्पों की खेती की जाती है, इसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। पुष्प को भाग को कितने भागों में बांटा गया है? तो देख लो, इसमें वृत्तिका और पुंकेसर दोनों आ गए, मतलब ये कैसा पादप हो गया? द्विलिंगी पादप हो गया। ये वृत्तिका आ गया, वृत्तिका अंडाशय आ गया। ये आ गई पंखुड़ी, ये आ गया परागकोश, तंतु आ गया, अंडाशय आ गया, और ये ब्राह्यकल आ गया। यहाँ से एक परागकोश को उठा लो, ये वाला भाग अपन ने यहाँ उठा लिया, ऊपर वाले भाग को परागकोश